युग परिवर्तन के ऐतिहासिक समय में हमारे दायित्व। युग ऋषि की अमृतवाणी आपको पढ़कर सुना रहे थे। इसी क्रम में क्या है समय की मांग, पढ़कर सुनाते हैं पृष्ठ 18 से। आइए सुनते हैं। स्वाध्याय, सत्संग, चिंतन, मनन करते हैं। मित्रों, अगर आप इस रिश्ते को समझ सकते हो तो आपको जरा विचार करना पड़ेगा कि समय क्या चाहता है, महाकाल क्या चाहता है, युग क्या चाहता है, देव शक्तियां क्या चाहती हैं और भगवान क्या चाहते हैं। भगवान जो चाहते हैं उस काम को करने के लिए हमारी आगे वाली लाइन पर चलने वाले मार्गदर्शक हमको कहाँ लेकर चलना चाहते हैं, वहां हमको चलना चाहिए कि नहीं, यह आपको विचार करना पड़ेगा। और अगर आपके पास ईमान हो तो, भगवान हो तो। अगर आपके पास ईमान भी नहीं है और आपके पास भगवान भी नहीं है, तब तो बेटे मुझे आपसे कुछ कहना नहीं, मत सुनिए। यदि ईमान और भगवान हो तो आपको जानना पड़ेगा कि आप क्या हैं, समय क्या है। एक और बात आपको जाननी पड़ेगी कि आपके ऊपर जिम्मेदारियां क्या हैं। आपको अपनी जिम्मेदारियों को अनुभव करना पड़ेगा। आपके ऊपर बड़ी जिम्मेदारियां हैं, युग को बदलने की जिम्मेदारियां हैं, मनुष्य जाति के भाग्य के नए निर्माण की जिम्मेदारियां हैं और अपने जीवन को अजर अमर बनाने की जिम्मेदारियां हैं। अगर आप ऐसा नहीं कर सकेंगे, घटिया आदमी के तरीके से जिएंगे, तो बेटे मुझे क्लेश ही होगा, दुख ही होगा और मैं समझूंगा कि मेरा और आपका रिश्ता बेकार चला गया और भगवान ने मेरे साथ आपको जोड़ा था तो उसका कोई फायदा ना हो सका। मित्रों, आप समय को समझिए, अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को समझिए। क्या इन जिम्मेदारियों को नहीं समझते? केवल उन्हीं जिम्मेदारियों को समझते हैं जिनको कीड़ा समझता है, मकोड़ा समझता है। आप कीड़े और मकोड़े के तरीके से जिएंगे या कीड़े मकोड़े के तरीके से जीना चाहते हैं? तो मैं क्या कह सकता हूं कीड़े मकोड़े में और आदमी में क्या फर्क है? बेटे, यही कसौटियां हैं, वही कसौटियां हैं जिससे हम कीड़े मकोड़े और आदमी में फर्क करते हैं। क्या फर्क है? कीड़े मकोड़े दो काम के लिए जीते हैं, एक है पेट को भरने के लिए और दूसरा है औलाद पैदा करने के लिए। बस जानवर के आगे दो ही उद्देश्य हैं, तीसरा और कोई उद्देश्य नहीं है। और आदमी क्योंकि समझदार है, इसलिए भूख का उसने जो स्वरूप बना लिया है, उसका स्वरूप पैसा बना दिया है। जानवर पेट भर लेता है और खत्म कर देता है। चींटी पेट भर लेती है और थोड़ा बहुत अपने बिल में जमा कर लेती है और खत्म कर लेती है। क्योंकि हम समझदार आदमी हैं, इसलिए हमने उसे पैसे के रूप में बदल दिया, लोभ बना दिया। लोभ और भूख में कोई खास फर्क नहीं। मित्रों, पेट भरना और पैसा जमा करना दोनों का उद्देश्य एक ही है। एक विस्तृत रूप में है और एक छोटे रूप में है।
आप पेट के लिए जिएंगे? पेट के अलावा भी कोई लक्ष्य है? कोई लक्ष्य है आपका क्या? पैसे के अलावा भी कुछ विचार कर सकते हैं क्या? पैसे के अलावा भी कुछ हवस है क्या? पैसे के अलावा भी कोई लक्ष्य है आपका? बेटे, आपको विचार करना पड़ेगा। अगर आपका लक्ष्य वही है तो मैं आपको कीड़े की संज्ञा दूंगा, मकौड़े की संज्ञा दूंगा, और जानवर की संज्ञा दूंगा, और हैवान की संज्ञा दूंगा। फिर आपको मैं इंसान की श्रेणी में नहीं लूंगा। इंसान के पास कुछ लक्ष्य होते हैं, आदर्श होते हैं, कुछ उद्देश्य होते हैं। 84 लाख योनियों के बाद मिला हुआ यह मनुष्य का शरीर है। यह किसी खास मकसद के लिए मिला हुआ है। अगर आप उस मकसद को नहीं समझते तो आपने इंसान के रूप में मिली हुई जिंदगी को बर्बाद कर दिया, बेकार कर दिया। अगर आपने जीवन में कोई सिद्धांत नहीं लिया, आप किसी आदर्श के लिए काम नहीं आ सके, तो समझिए कि आपने इंसान के रूप में मिली जिंदगी को धिक्कार दिया। अगर आप पेट ही भरते रहे और पैसा ही कमाते रहे तो आपके ऊपर धिक्कार है, धिक्कार है। बेटे, आप एक और भी काम करते रहे, आप एक और काम भी करते रहें। आप पर एक और भी शैतान हावी रहा है, जो प्रत्येक जानवर पर हावी होता है। जब कोई भी जानवर जवान होता है तो जवान जानवर के ऊपर एक बुखार आता है और एक नशा आता है। वह पागलों के तरीके से ब्याह शादी करने के लिए घूमता है। कुत्ते को देख लीजिए, कुतिया को देख लीजिए, जब सब जानवरों को देख लीजिए, उन्हें पागलपन का दौरा पड़ जाता है। जब तक उनके सिर पर मुसीबत नहीं आती तब तक चैन नहीं पाते। जब तक पेट में बच्चा नहीं आता और दाल आटे का भाव मालूम नहीं हो जाता, तब तक भी हवस की पूर्ति में ही घूमते रहते हैं। यही हैसियत इंसान की भी है कि शादी करेंगे, बच्चे पैदा करेंगे, काम वासना की पूर्ति करेंगे। यह एक हवस ऐसी है जो कीड़े मकोड़ों से लेकर छोटे बड़े जानवरों में समान रूप से पाई जाती है। अगर आपकी भी हवस वहीं तक सीमित है तो बेटे, मैं आपको इंसान नहीं कह सकता। शक्ल आपकी इंसान की हो तो इससे क्या बनता है? आप शकल से इंसान हो पर ईमान से इंसान नहीं है, कसौटी के हिसाब से इंसान नहीं है, तो मैं उसे इंसान नहीं कह सकता। मित्रों, आपकी जिंदगी के लेखे जोखे में बही खाते में अगर दो ही खाते हैं, एक पेट और एक औलाद, एक वासना और एक तृष्णा, एक लोभ और एक मोह, यही तो चीजें हैं, तो आप इंसान नहीं कहला सकते। तो आप इंसान नहीं कहला सकते। शक्ल आपकी इंसान की हो तो इससे क्या बनता है? आप शक्ल से इंसान हो पर ईमान से इंसान नहीं है, कसौटी के हिसाब से इंसान नहीं, तो मैं उसे इंसान नहीं कह सकता। और इंसान को जो आनंद आना चाहिए, इंसान की जिंदगी में जो खुशी हासिल होनी चाहिए, इंसान की जिंदगी का जो आनंद आदमी को मिलना चाहिए, वह आपको नहीं मिल सकता अगर आपके पास कोई लक्ष्य नहीं, आपका चिंतन उच्च स्तरीय नहीं और आपके क्रियाकलाप में किसी आदर्शवादिता का समावेश नहीं। आप कीड़े मकोड़े की तरीके से जीते हैं, हैवान के तरीके से जीते हैं,
शैतान के तरीके से जिंदा हैं, तो बेटे मैं आपके लिए क्या कह सकता हूं, क्या कह सकता हूं। इसलिए मित्रों, इस जमाने में मैं आपसे कुछ यही बातें कहने वाला था। मेरे मन में बहुत कसक थी और बड़ा डर था कि कदाचित आपको समय की बात, आपकी जिम्मेदारी की बात, समय की बात में समझा सकने में समर्थ हो सका हूं, समर्थ हो सका होता तो मजा आ जाता, तो मजा आ जाए, आप भी धन्य हो जाए और मैं भी धन्य हो जाऊं। बेटे, मैंने आपको संक्षेप में कह दिया। साथियों, इन दिनों जबकि आप इस शिविर में रह रहे हैं तो मैंने बराबर कोशिश की है और आपको यह बातें समझाता रहा हूं और इन्हीं बातों को कहने के लिए दिन रात आपके पीछे लगा रहा हूं और समझाता रहा हूं। आप कहेंगे कि नहीं, आप तो नहीं लगे रहे, आप कहेंगे कि नहीं आप तो नहीं लगे रहे। शुरुआत में एक दिन हम आपके पास गए थे, फिर आपने कहलवाया था कि जो कोई मिलना चाहे मिल सकता है, पर हम तो नहीं गए। आप बहुत व्यस्त मालूम पड़ते हैं और आपके यहाँ आने जाने की मनाही है, इसलिए हमारा मन तो आया था कि गप्पे हाँकेंगे, परंतु वहाँ लिखा रहता है कि 15 मिनट से ज़्यादा बात नहीं हो सकती, काम की बात कीजिए और भागिए। इसलिए जब हम आपके पास बेकार की बातें करने गए तो हमारी हिम्मत नहीं पड़ी और आपने ज़्यादा देर बैठने भी नहीं दिया। आपने बैठते ही पूछ लिया, कहिए भाई साहब कैसे आए, बताइए। हम तो चाहते थे कि लंबी चौड़ी कहानी कहेंगे, अपने नानी मौसी के यहाँ की और वहाँ की गप्पे हाँकेंगे, पर आपने कहा चल चल यहाँ से, मेरा एक एक मिनट कीमती है, काम की बात कर और चल चल भाग यहाँ से। नहीं साहब, हम तो इसलिए आए थे कि यहाँ की बात कहेंगे, वहाँ की बात कहेंगे, पर आपने कहा कि भाड़ में गई बात और ऊपर से जा तू काम की बात कर, बेकार की बात करेगा तो भगा दूंगा। साथियों, समय की कीमत होती है। इस कीमत के बारे में परम पूज्य के प्रवचन विचार आगे पढ़कर सुनाएंगे, पृष्ठ 23 से। ओम शांति।